अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर मैथ्स के लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 काइंड्स ऑफ टास्क, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स अकर 1 हेड अकर, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक्सपेरिमेंट 3 काइंड्स ऑफ टास्क, तो इसमें देखें जो फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइन, उसके आउटकम क्या होते हैं। एक फेस को हेड कहते हैं, दूसरे फेस को टेल कहते हैं। हेड आएगा या टेल आएगी। इस तरह जब अब सेकंड काइन है, उसके आउटकम भी यही होंगे, हेड और टेल। थर्ड काइन है, काइन के 2 फेस होते हैं, फेस को हेड कहते हैं, दूसरे को टेल कहते हैं, हेड और टेल। 2 आउटकम ये वाले हैं, 2 आउटकम ये वाले हैं, 2 आउटकम ये वाले हैं। जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 8। तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। देखें हेड है, हेड है, हेड है, 3 दफ़ा आप हेड लिखें, हेड हेड और हेड, 3 दफ़ा आपने हेड लिख लिया, हेड 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 और हेड, 3 दफ़ा। अब 2 हेड के साथ एक टेल लिखें, हेड हेड टेल, हेड आ जाए, हेड आ जाए तो टेल आ जाए। ये टेल है जिसका हम सेंटर में लिखते हैं, हेड टेल हेड। अब टेल को यहाँ पर लिखें शुरू में, टेल हेड हेड, फिर 3 दफ़ा टेल लिखें, टेल टेल और टेल। अब 2 टेल के साथ एक हेड लगाएं, टेल टेल हेड। हेड को सेंटर में लिखें, टेल हेड टेल, फिर हेड को शुरू में लिखते हैं, हेड टेल और टेल। ये इसकी सैंपल स्पेस बन गई। टोटल 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट उसमें जब पार्ट उसमें क्या कह रहा है, जो इवेंट उसने डिफाइन किया हुआ है, इवेंट को ए लिख लेंगे। ए इक्वल में क्या कह रहा है, 3 हेड्स अकर, 3 हेड्स अक्का है, यानी जब उस काइन को टास्क करते हैं तो तीनों के ऊपर हेड आए। अब 3 हेड अक्कर में क्या आ जाएगा, इसमें देखें, इसमें देखें 3 हेड, यहाँ पर 3 हेड है, हेड हेड हेड। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो 3 हेड चाहिए हमें, 3 हेड यहाँ पर है, हेड हेड हेड, सब एक के सामने बाड़ी, इसमें तीनों हेड आ रहे हैं, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए में 1 एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है, 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 70 इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 1/8। बस आपने सैंपल स्पेस लिखनी है, आसान काम है। सेकंड पार्ट है इसका, उसमें जो इवेंट दिया उसका बी कह लेते हैं, लेट बी इक्वल टू, क्या कह रहा है, 1 हेड अकर्स, एक हेड है, 1 हेड अकर्स। बी इज इक्वल टू 1 हेड, देखें इसमें कहाँ पर आ रहा है, इसमें 3 हेड है, इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें कोई भी नहीं है, यहाँ पर 1 हेड है, टी टी एच टी एच टी, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, तो इसको लिखें टी टी एच टी टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी टी। इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप बी हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो बी में 3 एलिमेंट है और एस में 8 एलिमेंट है। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें देखें क्या है,
क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बताएं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल ड्रा किया फ्रॉम ए बैग, बैग में से, कंटेनिंग 5 रेड 6 वाइट 4 ब्लैक एंड 3 ऑरेंज बॉल्स। फाइंड द बॉल इज आइदर रेड और ब्लैक। फाइव डिफाइन करनी है, जब बॉल है याद हो रेड है या ब्लैक है, ठीक है। इसमें यूँ देखें, ये बैग है, उसमें जो बाल्स हैं वो रेड वाइट और ब्लैक और 4 तरह के बाल्स हैं। फाइव रेड है, इसमें जो रेड है वो 5 बाल्स हैं बैग में, रेड बाल्स 5 है, बाल्स ड्रॉन, और 6 हैं इसमें वाइट बाल्स इसमें 6। उसके बाद ब्लैक 4 है और ऑरेंज है 3। तो 5 4 6 और 3, 6 और 4 10, 15 18, टोटल 18 बाल्स हैं। ये बैग है, बैग में 5 रेड है 6 वाइट है 4 ब्लैक है और 3 ऑरेंज बाल्स हैं। टोटल 6 4 10 15 और 3 18। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट ये हमें क्या किया है, एक्सपेरिमेंट ये हमें क्या किया है, 1 बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम का मतलब बगैर देखे, कोई भी बैग में हाथ डाला, बैग में हाथ डाला, हाथ डालकर तो एक बार ड्रा कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट है। तो हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, द बॉल इज आइदर रेड और ब्लैक, ठीक है। प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, ball is either red or black, ये हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यूँ लिखेंगे प्रॉपर्टी रेड बॉल और ब्लैक बॉल, इसके दरम्यान में आर लिखा हुआ है। जब आर लिखा हो तो उसको करते हैं, पहले लिखें प्रॉपर्टी आप रेड बॉल, आर को प्लस लिख रहे हैं, आर उसको क्या लिखते हैं प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है, प्रॉपर्टी रेड बॉल कितनी हो जाएगी, रेड बॉल देखें, रेड बॉल कितनी है 5 है, रेड बॉल कितनी है 5 है, टोटल बॉल कितनी है 18 है। तो एक बॉल ड्रा करना, रेड बॉल 5 है और टोटल बॉल 18 है, 5/18 कितनी होगी 5/18 प्लस ब्लैक बॉल कितने हैं 6 है, सॉरी 4 है, ब्लैक बॉल 4 है, तो टोटल 18 है, तो 4/18 ठीक है। तो जो रेड बॉल है, रेड बॉल की प्रॉपर्टी रेड 5 है, टोटल 18 है, 5/18। जो ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल 4 है, 4/18, 18 इसका कैल्शियम आ जाएगा, 18 दोनों का हमने ऐसे ले लिया, 5 + 4, 5 + 4 कितना होता है 9/18, 9 1 9, 9 2 18, 1/2। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े ये देखें 19 में क्या लिखा हुआ है,
2 balls are selected at random. अब इसमें 2 बॉल सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बाल्स। तो बैग इसमें 4 वाइट है और 2 ब्लैक बाल्स हैं, ठीक है। फाइंड करना बोथ आर वाइट, बोथ आर ऑफ सेम कलर। इसमें भी जो बैग है इसमें 2 तरह के बाल्स हैं, वाइट और ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 90, 2 बाल्स रेड है, 4 वाइट है 2 ब्लैक है, 4 वाइट है 2 ब्लैक है, टोटल कितने हो गया 4 और 2 6 टोटल है, ठीक है। इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या किया है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो है 2 balls आर ड्रॉन, 2 balls, बैग में 6 balls है, 6 में से 2 बॉल ड्रा किए हैं, balls are drawn, 2 balls are drawn। अब इसकी जो सैंपल स्पेस है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे 6C2, 6 में से 2 निकाले ना, टोटल 6 है, 6 में से हमने 2 निकाले, 6C2, 6C2 कम्बिनेशन, C फॉर कम्बिनेशन। तो जो आपका जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर बटन बना होता है NCR वाला, NCR वाला कैलकुलेटर देखें उसके ऊपर NCR वाला बटन बना होगा। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ये वाला, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 - 2 फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला है NCR का, चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं आप। पहले 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर दोनों का जो डिफरेंस है 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 6 - 2 4 फैक्टोरियल इज इक्वल, 4 फैक्टोरियल का लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल का लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये 6 है, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 नीचे 4 है, तो ये 4 पर आकर इसके ऊपर हमने फैक्टोरियल लगा देना है। 2 फैक्टोरियल क्या, इसको क्या 2 × 1, इसका वैसे लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, इसके साथ काटिएगा तो 2 3 = 6, 2 3 = 6, बाकी भैया क्या बचा 3 5 = 15, ठीक। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर कर भी इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आपने, पहले 6 लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर, ये वाला बटन दबाना है NCR वाला, फिर 2 लिखना है, फिर इज इक्वल टू करना है, ठीक है। पहले आपने 6 लिखना है, फिर NCR वाला बटन दबाएं, फिर 2 लिखें, इज इक्वल टू करें तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 90 में। बोथ आर वाइट, प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ वाइट बाल्स। तो लेट कर लें इज इक्वल टू बोथ आर वाइट बाल्स, दोनों बाल्स हैं बाहर। अब वाइट बाल कितने हैं 4 है, वाइट बाल कितने हैं 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेफ फाइंड कर लेंगे। तो दोनों वाइट बाल्स हैं तो 4 में से 2 निकाल लिया हमने, यानी 4 में से 2 आ जाए, 4C2 क्या होगा 4C2। इसका फिर कैसे करेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर 4 में से 2 माइनस करें, 4 - 2 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिखें 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल का 2 1, फिर 2 फैक्टोरियल का 2 1, ये 2 2 = 4, इसके साथ काट देंगे, 3 2 = 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 6 हैं, सैंपल स्पेस में 15 है, ठीक है। टेबल से काटिएगा, 3 2 = 6, 3 5 = 15, क्वेश्चन 9 6 7 5। तो बुक में 6 7 15 लिखा हुआ है, उसने ये वाला लिखा हुआ बुक में, उसको काटा नहीं हुआ बुक में, 6/15
ठीक है उससे तो ये काट गया तो सिंपलीफाई हो 3 2 6 3 5 15। तो बुक में ये आंसर है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि बुक में तक आंसर कुछ और है, उसे यहाँ तक किया हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, 90 का सेकंड पार्ट है। लेट इसको बी कह लेते हैं। मतलब बी इज इक्वल टू क्या कह रहा है, बोथ आर ऑफ सेम कलर, बोथ आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर से क्या मुराद है कि दोनों वाइट हो या दोनों ब्लैक हो, ठीक है। इसका मतलब है बोथ आर वाइट और बोथ आर ब्लैक। कि दोनों सेम कलर से क्या मीनिंग है कि या तो दोनों वाइट हो जाएं या दोनों ब्लैक हो जाएं। वाइट के तो हम पैरामीटर डिफाइन कर चुके हैं, वाइट के पैरामीटर आप फाइंड कर चुके हैं। तो पैरामीटर इसको यूँ लिखेंगे, पैरामीटर पहले ब्लैक के बाल्स हैं वो कितने निकलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जो ब्लैक बाल्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको क्या लें, चलिए इसको यूँ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ सेम कलर, बोथ बाल्स ऑफ सेम कलर। इस इक्वल क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी बोथ वाइट और बोथ ब्लैक, ठीक है। इज इक्वल प्रोबेबिलिटी दरम्यान में आर को प्लस करते हैं, प्रोबेबिलिटी बोथ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक। ठीक हो गया। तो बोथ वाइट का क्या हो जाएगा, वाइट कितने हैं देखो, वाइट 5 एंड 4 है ना, ये वाला वाइट है वो 4 है, 4C2 टोटल कितने हैं 6 हैं, 4C2 डिवाइडेड बाई 6C2, ठीक है। इसको लिखे बोथ वाइट है तो 4C2, वाइट बाल 4 है, 4 में से हमें 4 निकालने हैं तो 4C2, जो 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 टोटल बाल कितने 6 हैं, टोटल बाल 6 हैं तो नीचे 6C2। ये पहले वाइट में से देखेंगे फिर टोटल में से देखेंगे, फिर वाइट में से टोटल। इसे बोथ ब्लैक बाल देखें, ब्लैक बाल कितने हैं, ब्लैक बाल 2 हैं, जो ब्लैक बाल है वो 2 है, 2C2, 2 में से 2 2C2 टोटल 6 है तो 2C2 डिवाइडेड बाई 6C2। तो यहाँ क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, जो 4C2 का आंसर हमने निकाला था, ये देखिए 4C2 का आंसर हमने क्या निकाला था 6 है, 4C2 का आंसर है 6, 6C2 का आंसर 15 है, 6 से बड़ा 15। फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था 4C2 का आंसर है 6 है, और 6C2 का आंसर कितना है, ये 6C2 इसका आंसर 15 है, 6 से बड़ा 15 प्लस ये वाला 2C2 क्या है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 में से 2 निकालें, 2C2 देखें, 2C2 इज इक्वल क्या होगा 2 फैक्टोरियल, ऊपर वाला फिर 2 फैक्टोरियल, 2 में से 2 माइनस किया 0 फैक्टोरियल, ये कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, इस 2C2 का आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 6C2 का आंसर 15 है। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू फाइंड करें 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करें 15 आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करें 1, इसकी वैल्यू 15। अब इसका 15 इसका एलसीएम आ गया तो 6 + 1 इज इक्वल 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। यह था 90 का सेकंड पार्ट, इक्वेशन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें देखें क्या करना है, इसमें 20 ये देखें
एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्राम द फर्स्ट 50 डिजिट्स। फर्स्ट 50 डिजिट इंटीजर्स हैं, यहाँ पे इंटीजर है, तो फर्स्ट 50 इंटीजर, उसमें से एक इंटीजर हमने क्या चूज़ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 8 और 12। तो क्या एक्सपेरिमेंट क्या किया, एन इंटीजर is chosen an integer is chosen at random from first 50 इंटीजर्स। उससे डिजिट्स लिखा हुआ है, डिजिट्स गलत लिखा हुआ है, इंटीजर लिखेंगे। इसके सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे, इसका जो सैम्पल स्पेस में जो पहले 50 इंटीजर है वो है इंटीजर 1 से, ठीक है। इससे बस से अनपढ़ लोगों ने बुक लिखी हुई है 1, पहले 50 लिखने हैं, 1 से लेकर शुरू करें 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 50। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 8। लेट कर लें ए नंबर इज, नंबर अब एक नंबर सेलेक्ट किया है, नंबर इज, यहाँ पर नंबर इंटीजर ने लेकर नंबर लिखा है, उससे बुक गलत लिखा हुआ है, आप लिखते तो मैं बस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 50 तक। इसमें जो 8, इसमें जैसे कि 8 भी शामिल है, इससे लेकर 50 तक है। तो जो 8 का टेबल पढ़ लें 50 तक, 8, 8, 16, 24, 32, 40 और 48, ठीक है। अब देख रहे हैं कौन से नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या करें, 8 का टेबल पढ़ लेंगे हम, ठीक है। 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32, 8 5 are 40, 8 6 are 48। उसके बाद क्या है 56, वो इससे ज़्यादा है, वो इस पर मौजूद नहीं है। तो 50 तक हमने देखना है कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, और एस में कितने हैं, 50 हैं, 6 7 50। तो इसको 2 से ये कैंसिल हो जाता है, 2 2 3 6 और 2 25 50। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, उसको लेट बी कर लें, लेट बी लिख लेते हैं। बी में क्या कह रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 12। जो नंबर है वो 12 से डिवाइड हो जाता है। अब देखें 12 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 12 का टेबल पढ़ लें 50 तक, 12 का टेबल पढ़ें 50 तक। 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36, 12 4 are 48। 12 का टेबल पढ़ा हमने, 12 24 36 और 38। तो प्रोबेबिलिटी बी हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी बी का फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। बी में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और एस में 50 एलिमेंट्स हैं। तो ये भी 2 के टेबल से काट जाएगा, 2 2 are 4, 2 25 और 50। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें, जिसमें क्या लिखा हुआ है। 21 है, वन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 51 से लेकर 100 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चोजन इज डिविजिबल बाई 10 और 6, ठीक है। तो इसमें जो सैम्पल स्पेस है, वन नंबर इज चोजन फ्राम, जो सैम्पल स्पेस है कौन सी है, 51 से लेकर 100 तक। 51, 52,
53 अप टू 100। तो इनमें से एक नंबर चूज़ किया, सिलेक्ट किया, निकाला है। फर्स्ट पार्ट है, हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी। लेट ए इक्वल टू नंबर इज, फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 10। नंबर इज डिविजिबल, डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाई 10। इनमें से एक नंबर निकाला, तो प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, जो नंबर है वो 10 से डिवाइड हो जाता है। इसमें देखें कौन कौन से नंबर 10 से डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से कौन कौन से नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। इनमें जो 60 है वो 10 से डिवाइड होता है, 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। ये नंबर है इनमें से ये वाला नंबर है जो 10 से डिवाइड हो जाते हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। 1 2 3 4 5, ए में 5 एलिमेंट्स हैं, एस में कितने हैं 51 से लेकर 100 तक, ये भी 50 है। तो 5 1 are 5, 5 10 are 50। क्वेश्चन नंबर 21 और नंबर 10 आपका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है, उसको बी लिख लें। लेट बी इक्वल टू नंबर इज डिविजिबल नंबर इज डिविजिबल बाई 6। जो नंबर है वो 6 के साथ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, तो इसमें जो नंबर 51 52 6 9 are 54, क्या होता है 6 का टेबल पढ़े, 6 9 are 6 9, 6 बार 9 54 होता है, 54। ठीक है, 51 से शुरू हो रहे हैं ना, तो 6 का टेबल 6 9 are 54। इसमें 6 प्लस कर दें, इसमें 6 जमा कर दें। 6 जमा करें कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर 6 जमा करें 66। उसके बाद क्या आ जाएगा 66 में फिर 6 जमा करें 72, फिर 70, 6 जमा कर दें, इसमें 6 प्लस कर दें 78 84 90 96, ये आ जाएगा आपके पास। तो प्रॉबिलिटी अभी फाइंड करनी है। पहले सबसे पहले 6 का टेबल पड़ा, 6 9 54, ये 54 इसमें मौजूद है, फिर 6 इसमें 6 प्लस करते हैं। तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें टोटल कितने हैं 50 है। 2 के टेबल से काटिएगा तो 2 4 are 8 और 2 25 are 50। 4/25 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। फिर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट है, assume that x is a number chosen at random from the state of India between 1 and 15। ठीक है, इंक्लूसिव मैं 1 से लेकर 15 तक जो नंबर्स हैं इंडिया, उनमें से एक नंबर सेलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ए सिंगल डिजिट नंबर मल्टीपल 5 और 7। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 नंबर इज सिलेक्टेड, 1 नंबर is selected from, जो सैम्पल स्पेस है उसमें 1 से लेकर 15 तक नंबर है, 1 2 3 4 अप टू 15, 15 तक नंबर है। उनमें से एक नंबर सेलेक्ट किया है। फर्स्ट पार्ट है, लेट का है ए इक्वल टू क्या, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, जो नंबर सेलेक्ट किया वो सिंगल डिजिट नंबर हो। ठीक है, तो सिंगल डिजिट नंबर कौन से हैं, 1 से लेकर 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8। जो 10 है उसमें 2 डिजिट्स आ जाते हैं, जो 10 है उसमें 2 डिजिट्स आ जाते हैं, तो ये वाले सिंगल डिजिट नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है।
probability of A is equal to number of elements in A and number of elements in S। ये 9 नंबर है, 9 S में कितने हैं, ये 15 नंबर है, 15, ठीक है। ए में 9 एलिमेंट्स हैं, इसमें 15 एलिमेंट्स हैं, तो 3 3 are 9, 3 5 are 15, तो 22 3 over 5 आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट मल्टीपल ऑफ 5 और 7, मल्टीपल ऑफ 5 और 7, तो लेट इसमें कह लें, लेट बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, तो इसमें देखिए 5 के मल्टीपल कौन, यानी 5 के टेबल में आते हैं, 5 भी 5 का मल्टीपल आता है, 5 10 और 15, ये 5 के मल्टीपल हैं। सी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7, 7 का टेबल पढ़े, 7 1 are 7, 7 2 are 14, ठीक है। उसके बाद 7 3 are 21, 21 इसमें शामिल नहीं है, 50 तक रहना हमें, 50 से आगे नहीं जाना, ठीक है। 5 का टेबल 50 तक पढ़ेंगे, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 5 3 is 50, 7 का टेबल भी 15 तक, 7 14 ये दो आ जाएंगे इसमें। और प्रॉपर्टी फाइंड करनी है बी आर सी, प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है बी आर सी, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अभी दोनों में देखें, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो प्रॉपर्टी बी आर सी इज इक्वल प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ सी। प्रॉपर्टी ऑफ बी कैसे फाइंड करें, बी में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, और टोटल कितने हैं, टोटल 15 है, 3 और 15। प्रॉपर्टी ऑफ सी, सी में कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितने हैं, 15 है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, 1 2 3, टोटल कितने हैं, 15 है। सी में कितने हैं, 2 एलिमेंट है, टोटल 15 है, तो 15 इसका आपका एलसीएम आ गया, ये +2 5 over 15, 5 1 are 5, 5 3 are 15, तो 1 नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में ए बैग कंटेन्स 23 पढ़े, ये देखें 23 है। A bag contains 10 white and 6 black balls. If 2 balls are drawn from it, find the probability that 2 black balls come out. ठीक है, तो बैग में 10 वाइट है, 6 ब्लैक है, फिर 2 balls ड्रा किए हैं, तो यूँ बैग बना लें, बैग, उसमें 2 तरह के बाल हैं, वाइट है 10 है उसमें, वाइट, और ब्लैक है इसमें 6, तो 10 + 6 कितने टोटल हो गया 16, ये टोटल 16 बाल्स है, 16 में से 10 वाइट है और 6 ब्लैक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, उसमें एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या किया है, एक्सपेरिमेंट के 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, 2 बाल उसमें से निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का 2 ब्लैक बाल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लैक बाल्स, तो इसका लेट कर लें, ए इक्वल टू 2 ब्लैक बाल्स कम आउट, ठीक है, 2 ब्लैक बाल्स, 2 ब्लैक बाल्स, इसके हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी 2 निकाले और दोनों जो बाल से वो ब्लैक हो, 16 बाल से बैग में, तो बैग में 2 बाल निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें दोनों क्या हो, ब्लैक हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अब ए में एलिमेंट कितने होंगे, ये देखें, ब्लैक है तो ब्लैक कहाँ से आएंगे, 6 में से आएंगे, ये है ना ब्लैक, वो टोटल ब्लैक बाल कितने 6 हैं, ठीक है।
तो 6 में से हम निकालेंगे 6C2, 6C, 2 बॉल निकालने हैं, दोनों ब्लैक हैं तो ब्लैक 6 है, निकालेंगे 6C2, 6C2 डिवाइडेड बाई, फिर टोटल 16 है, 16C2, 6C2 डिवाइडेड बाई 16C2, 6C2 का आंसर क्या आता है? 15 आता है। 6C2 का आंसर कितना आता है? 15 आता है। और जो 16C2 है उसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, 120। ठीक है, आप कैलकुलेटर करेंगे इसका, आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। 6C2 का आंसर 15 आ गया और जब 16C2 उसका आंसर 120 आ गया, तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 नंबर 8, 15 1 से 15, 15 8 सा 120। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। ठीक है, इसमें बैग है, बैग में 6 10 वाइट है, 6 ब्लैक है, 2 बॉल निकालने हैं आपने इसमें से, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, दोनों ब्लैक बॉल हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है, इसका 2 ब्लैक बॉल इसमें से आ सकते हैं ना, तो 6C2 नीचे 16C2, टोटल 16 है, 16C2, ये साबस पे आसान भी हो जाएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। An integer is chosen at random from first 100 positive integer. 100 इंटीजर है, उनमें से एक ने चूज़ किया। What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 8? तो an integer is chosen from, तो फर्स्ट ये सैम्पल स्पेस है, उसमें जो पहले 100 पॉसिबल इंटीजर है, 1 2 पहले 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100, ये वाले 100 पॉसिबल इंटीजर है, इनमें से एक इंटीजर चूज़ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेट ए इक्वल टू व्हाट्स इंटीजर इज चोजन इज डिविजिबल बाय 6, इंटीजर इज डिविजिबल बाई 6, जो इंटीजर वो 6 के साथ डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाई 6 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 6 का टेबल पढ़ें, 6 5 6 12, 6 का टेबल लिखते जाएँ, 18 24 30, 30 बाद कितना हो जाएगा? 36 42 48 50। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ गया। ये सब 8 अगले वाले होंगे। 48 के बाद कितना आएगा? 54, फिर 60, फिर 66, फिर 6 प्लस करते हैं, 66 के बाद क्या आ जाएगा? 72, फिर 78 84, 90 96, ये आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60, टोटल 16 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसमें 16 एलिमेंट ए वाले 16, टोटल कितने हैं? 100 है, टोटल 100 है। तो 4 से काटिए, 4 4 16, 4 25 100, 4/25 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, उसको लेट बी कर लें। तो इंटीजर इज डिविजिबल बाई 8, इंटीजर इज डिविजिबल बाई, इंटीजर वो 8 से डिवाइड हो जाता है। तो बी इज इक्वल टू, जो 8 वाले कौन से, अब 8 का टेबल पढ़ना हमें, 8 16 24 32 40 48, 48 में फिर इसमें के बाद कितना आएगा? 56 56, फिर 64 72,
उसके बाद 80 के बाद क्या आ जाएगा 8 प्लस कर दिया जाए 88 फिर 8 प्लस करें 96 बस ये वाला आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ये वाला 12 है। प्राइमरी बी इज इक्वल क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ये वाला 12 है 12 ओवर एस में कितने 100 है। ये 4 के टेबल से काटिएगा 4 3 12 4 25 100 3 over 25 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है 2 dice are thrown once 2 डाइस को थ्रो किया फॉर द probability that the sum of 2 darts is 6 the sum of 2 darts is 9। तो 2 डाइस को थ्रो किया 2 dice are thrown ये एक्सपेरिमेंट है 2 dice are thrown ठीक है। जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनती है उसमें कितने एलिमेंट्स बनते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो एक डाई के बाद 6 होते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू पहले आप कर चुके हैं कितने दफ़ा इसका ठीक है सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका लेट उसको क्या लें ए इक्वल टू क्या है सम ऑफ 2 डाट्स इज 6 सम ऑफ 2 डाट्स इज 6। अब सम 6 कैसे बनती है 1 के साथ 5 आ जाए फिर 2 के साथ 4 आ जाए 3 के साथ 3 आ जाए फिर 4 के साथ 2 आ जाए और 5 के साथ 1 आ जाए। ये सम ऑफ 5 सम ऑफ 2 डाट्स इज 6 6 का पहले के बाद 1 है दूसरे के बाद 5 है पहले के बाद 2 दूसरे के बाद 4 फिर दोनों के बाद 3 पहले बाद 4 दूसरे के बाद 2 5 और 1 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो 1 2 3 4 5 एस में कितने हैं 36 है 5 over 36 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है लेट बी इक्वल टू बी में क्या है सम ऑफ 2 डाट्स इज 9 सम ऑफ 2 डाट्स इज 9। तो सम 9 कैसे बनेंगे पहले के बाद कितना है 3 आए 3 के साथ 6 3 और 6 9 फिर 4 के साथ 5 4 5 9 फिर 5 के साथ 4 और फिर 6 के साथ 3 यह बस सम 9 बनेगी। सम 9 बनाने के लिए पहले के बाद 3 डालें दूसरे के बाद 6 हैं 3 और 6 9 4 5 5 4 6 3। प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो बी में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं एस में 36 है 4 1 है 4 4 9 are 36 ये आपका आंसर आ गया। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी की कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।